बिजली की लोड शेडिंग पर काबू पाने के लिए सिंध के बाद पंजाब का भी बड़ा ऐलान। सूबे में मार्केटें, बाजार और कारोबारी मराकज रात 9 बजे बंद करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज बोले कि रेस्टोरेंट रात 11 बजे तक खुले रहेंगे। मेडिकल स्टोर्स और पेट्रोल पंप्स पर फैसले का इत्तलाक नहीं होगा। ईद की शॉपिंग के लिए औकात कार का ताजिर बिरादरी की मुशावरत से जायजा लिया जाएगा। बिजली सारिफीन के लिए बुरी खबर। बिजली की कीमत में 7 रुपए 96 पैसे फी यूनिट के इजाफे का इम्कान। मई की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त दायर। नेपरा 27 जून को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। वज़ीर आज़म का फैटिफ की शराइत मुकम्मल होने पर वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो, वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल, वज़ीर ममलिकत खजाना हिना रब्बानी घर और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से टेलीफोनिक राबिते। फैटिफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का नाम निकलने के अमल पर कोशिशों को सराहा। शहबाज शरीफ ने कोर सेल के क़याम की आर्मी चीफ के फैसले को सराहा। बोले कि पाकिस्तान की जीत के लिए काम करने वाले टीम के हर फर्द पर कौम को फख्र है। Part of the procedure of taking Pakistan out of the grey list. When you authorize a country's removal from the grey list, the second step is, or the first step is, that you authorize an on-site technical evaluation, which has been done in this plenary. The successful completion of FATF action plans and its formal endorsement by FATF means that Pakistan is one step away from exiting the grey list. फैटिफ इजलास में पाकिस्तान के इक़दामात का जायजा लिया गया। खुशी है कि फैटिफ ने पाकिस्तान को क्लियर कर दिया। पाकिस्तान की तमाम शराइत पूरी करने की कोशिशों को तस्लीम कर लिया गया। उम्मीद है कि अक्टूबर तक ग्रे लिस्ट से निकलने का अमल मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर ममलिकत खारजा हिना रब्बानी घर की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोली कि हम उनको भी क्रेडिट देने को तैयार हैं कि जिनको क्रेडिट चाहिए। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, लेकिन रियासत ने जो काम किया वो काबिल तारीफ है। पाकिस्तान को 2018 में FATF ने ग्रे लिस्ट में नामजद किया था। इस दौरान चैलेंजिंग मरहला एक्शन प्लान मुकम्मल करना था। आलमी इदारे के साथ हमारी माजी की तारीख भी साजगार नहीं थी। इमरान खान का ट्वीट। हम्माद अजहर की सरबराही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी तश्कील दी। ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए अफसरान ने दिन रात काम किया। फैटिफ की ये जो प्लेनरी अब मिली है, ये कवर करती है टाइम पीरियड कंप्लायंस का अक्टूबर 2020 से लेके मार्च 2021, यानी अक्टूबर 2020 से मार्च 2021 जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर था, उसमें जो कंप्लायंस हुई वो अब जून की ये जो प्लेनरी हुई है उसमें उसका नतीजा सामने आया। और पूरे मुल्क के लिए ये खुशी और मुसर्रत की बात है कि अब हम 34 में से 34 निकात के ऊपर पूरा उतरे हैं। हम्माद अजहर बोले कि पाकिस्तान के लिए आज खुशी का दिन है। तमाम इदारों की नुमाइंदगी फैटिफ कोऑर्डिनेशन कमेटी में थी। हमने 34 में से 32 नुकात मुकम्मल किए थे। स्टेट बैंक के फाइनेंशियल यूनिट को अपग्रेड किया। बॉर्डर्स पर करेंसी स्मगलिंग पर कार्रवाइयां की। 3.5 साल में तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ। दुनिया भर में पाकिस्तान के इक़दामात को सराहा गया। दुनिया जान चुकी कि हमारा मुआशी निज़ाम अब आलमी मयार से मुताबिकत रखता है। मौजूदा असम्बलियों की कोई अहमियत है न कोई पजीराई। अक्सर जमानतों पर और 50 वजीर भी असम्बली नहीं जाते। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट। बोले ये हिंदुस्तान से तिजारत के लिए मरे जा रहे हैं। पूरी उम्मीद है कि अक्टूबर से पहले पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। फवाद चौधरी कहते हैं कि इतवार को इमरान खान की कॉल पर महंगाई लाकानूनियत के खिलाफ मुल्कीर एहतजाज होगा। मुल्तान में चौक शाहबाज, कराची में शहरा कायदीन, लाहौर में लिबर्टी चौक पर एहतजाज होगा। इस्लामाबाद में F9 पार्क, पेशावर में हश्द नगरी गेट पर एहतजाज होगा।
कल का एहतजाज नए इनकलाब की आवाज होगा। लोग महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ निकलेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि हुकूमत करने का मौका मिला तो पाकिस्तान को 110 डिग्री तक बदल डालेंगे। आइंदा हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी, पूरा शेयर लिया जाएगा। अब पंजाब में बैठूंगा और सबसे मिलकर काम करूंगा। ये कहना कि पंजाब और गिलगित में पीपल्स पार्टी खत्म हो गई, सफेद झूठ है। हमने अपनी सियासत कमजोर करके पाकिस्तान को बचाने की कोशिश की। अनोखे लाडले की 4 साला पॉलिसियों के बायस आज महंगाई है। ये लॉलीपॉप बनाने की फैक्ट्री है इसकी, मुफ्ता इस्माइल की, और वही लॉलीपॉप ये कौम को देना चाहता है। हर बार मुख्तलिफ रैपर, मुख्तलिफ रंग, मुख्तलिफ फ्लेवर में हाजिर है। यही मुफ्ता इस्माइल पहले कहते थे कि जब 4 रुपये पेट्रोल के बढ़े थे तो ये टीवी पे बुलंद बांग दावे करते थे और इमरान खान को जालिम करार देते थे, और ये बताते थे कि जब हम आएंगे तो 70 रुपये का पेट्रोल कर देंगे। खाला के घर से लाएंगे 70 रुपये का पेट्रोल, कैसे करेंगे? 270 का करने जा रहे हैं पेट्रोल। ये आसिफ अली जरदारी महकमा एंटी करप्शन चला रहे हैं। हलीम आदिल शेख पर मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। ये सब कुछ हम भी अपनी हुकूमत में कर सकते थे, मगर किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं की। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि NA 245 का इलेक्शन भरपूर तरीके से लड़ेंगे। मरासला हकीकत पर मबनी है। साजिश के तहत इमरान खान की हुकूमत को घर भेजा गया। सलीम मानवीवाला का हुकूमत से इसराइल के साथ ताल्लुकात का सरेनौ जायजा लेने का मुतालबा। बोले कि पाकिस्तान को इस मुआहिदे को अपनाना चाहिए जो उसके अपने मफाद में हो। हमें किसी भी मुल्क के साथ बातचीत और तिजारत नहीं रोकनी चाहिए। मशरिक़ वस्ता की तमाम अक़वाम इसराइल से तिजारत कर रही हैं। भारत समेत करीबी पड़ोसियों से भी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। भारत, ईरान और अफगानिस्तान हमारे लिए अहम हैं। खैबर से कराची तक बारिशों का सिलसिला जारी। गर्मी का जोर टूट गया, मुरझाए चेहरे खिल उठे। रावलपिंडी में जालाबारी, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। ढोक, काला खान, सादिकाबाद, करी रोड, चक्रियाल, शमसाबाद और खन्ना के इलाकों में पानी गलियों में दाखिल। लाहौर में भी बारिश का सिलसिला एक बार फिर शुरू। बलोचिस्तान में भी बारिशों से तुग़यानी। कराची की अदालत से मुतवफ़ी MNA आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम कराने की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने डॉक्टर आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम कराने का हुक्म दे दिया। पोस्टमार्टम कराने के लिए अदालत का मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म। आमिर लियाकत के वरसा ने पोस्टमार्टम की मुखालिफत की थी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का इंसानियत की खिदमत के लिए आहसन इक़दाम। कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात की काविश रंग ले आई। मुफ्त अद्वियात की खरीदारी के लिए नकद रकम उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो गई। मेयो अस्पताल और बैंक ऑफ पंजाब के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। वज़ीर आला पंजाब की मौजूदगी में मुआहिदे पर दस्तखत। बैंक रजिस्टर्ड मरीजों को उम्मीद जिंदगी प्रोग्राम के तहत रकम मुंतकिल करेगा। धरती माँ का एक और बहादुर सपूत वतन पर कुर्बान। मीरान शाह में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। 4 सद्दा के नाइक जाहिद अहमद शहीद, एक दहशतगर्द भी मारा गया। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द की शनाख्त ज़ियाउल्लाह के नाम से हुई है। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। अगले माली साल से मोबाइल फोन घंटों बंद।
ATM की खिदमात मुतासर होने का खदशा। टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना को मुतंबे कर दिया। टेलीकॉम ऑपरेटर्स का फाइबर ऑप्टिकल केबल पर कस्टम ड्यूटी 10% करने का मुतालिबा। फाइबर ऑप्टिकल केबल पर कस्टम ड्यूटी और दीगर टैक्सेस में कमी न की गई तो कनेक्टिविटी लोड शेडिंग होगी, जिससे घंटों मोबाइल फोन बंद और ATMs की खिदमात मुतासर होंगी। टेलीकॉम ऑपरेटर्स की ब्रीफिंग। और अमरीकी सदर जो बाइडेन को साइकिलिंग का शौक महंगा पड़ गया। साइकिल रोकते हुए पांव पैडल में फंसने के बायस गिर गए। जो बाइडेन को कोई चोट नहीं आई। अमरीकी सदर छुट्टियां गुजारने के लिए इन दिनों रियासत डेलावेयर में मौजूद हैं। अमरीकी सदर जो बाइडेन अपनी अहलिया के साथ साइकिलिंग कर रहे थे।